तो इसको राजनीति से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, 2.5 साल रह गए, संदीप जी ने रसोई शुरू के बिना भी करते हैं। तो मैं सरकार में भागीदारी इसलिए चाह रहा हूँ कि और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सरकार में आके आजकल किस पार्टी में है? मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी में टिकट मांगने के लिए जाऊँगा। समीकरण तो चलता ही है। जाति समीकरण क्या हम जब अपने बच्चे की शादी करते हैं क्या जाति समीकरण के हिसाब से वहाँ बुलाया तो जाता पहले भी मांगी थी आपने? है? टिकट मांगी थी, जाति मैं आगे नया आ था तो जाति आगे आ गई कि आपकी जाति की कितनी वोटें हैं, कि आपका झंडा लेके खड़े हो। ऐसा काम संदीप गर्ग करने वाला नहीं है। किसी भी पार्टी में मैं नहीं जाऊँगा, कहीं टिकट मांगने के लिए जाऊँगा। मेरी पार्टी लाडवा की जनता मेरी पार्टी है, लाडवा की जनता ही मेरी वोट है। राजनीति की बात कर लें, आप बंसीलाल परिवार के साथ जुड़े थे जब राजनीति में शुरू में आए थे। या जाति पे चाहिए, फिर क्यों किसी रैली में बुलाते हो, क्यों करते हो? अपनी जाति वालों को बुलाओ, उन्हें टिकट दो, उन्हें जितवा दे, बाकी को क्यों तंग करते हो? इस तरीके की बातें चलती रहती हैं। तो मेरा विश्वास इन पार्टियों से उठ चुका है कि आज के मैं किसी अफसर के पास चले जाऊँ, बिना पैसे के काम नहीं होता। तो इस वजह से मुझे सरकार में भागीदारी चाहिए ताकि मैं उस सिस्टम को भी ठीक स्टार्ट करेंगे। मैंने डीग में जो कि लाडवा हल्के में पड़ता है 24 एकड़ जमीन ले ली है। संस्थाओं को भी शामिल किया है। ये बीच में क्यों डाला? ये भी बहुत अच्छा कार्य हुआ, करवाने वाला तो परमात्मा है। लाडवा में मैंने आप देखिए कि जब घर के 4 व्यक्ति होते हैं और एक दिशा में चलने लगते हैं तो सारी दिशाएं बदल जाती हैं, उस घर का वातावरण ही बदल जाता है। एक बार देखिए एक शेयर ट्रेंड चल रहा है तो जहाँ भी जाएगा, चाहे 1500 लोग आए, चाहे 2000 आए, चाहे 3000 आए, किसी आदमी को जो रसोई में आ जाएगा उसको भूखा नहीं वापस जाने देंगे। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है और ख़ास तौर से भूखे आदमी को अगर भरपेट खाना खिलाया जाए तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। हमारे साथ समाज सेवी संदीप गर्ग जी हैं। एक तरह से राजनीति में उतरे थे कई साल पहले, लेकिन शायद इनको रास नहीं आई, लेकिन समाज सेवा का जो जज्बा है या ये कहें पूरा जो सफ़र है वो लगातार आज भी चल रहा है। 1 अप्रैल को लाडवा में एक ऐसी रसोई स्थापित की, लाडवा रसोई के नाम से मात्र 5 रुपये में आदमी भरपेट खाना खा रहा है और उसकी चारों तरफ पूरे हरियाणा में प्रशंसा हो रही है। आज इनके दादाजी सुरेंद्र नाथ गर्ग जी की पुण्यतिथि है और उस अवसर पर बबैंड में भी एक रसोई की स्थापना की है। पहले रसोई पर इनकी साथ चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे जो इस तरह का जो कंसेप्ट ये माने या समाज सेवा का जो जज्बा है, कैसे शुरुआत कैसे मन में आया? ये मेरे पूर्वजों की देन है। कोई 35 साल पुरानी बात है कि नई मशीनें पानी की आई थी जब 10 रुपये में गिलास मिलता था। तो मेरे दादाजी को बड़ा अजीब लगा कि पानी भी अगर कोई गेस्ट आता है और 10 रुपये पैसे में गिलास मिलता है तो बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। तो उन्होंने कहा था, तभी 2 मशीनें और मंगवाई और उसमें सुबह बर्फ़ डलवा के डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उस पानी को, ताकि वो 10 पैसे में कहीं भी कोई गिलास ना बिके। तो उन्होंने मुझे कभी प्यार से, हमेशा मैं उनका लाडला रहा हूँ, उनके साथ ही रहता था, तो कहा था कि बेटा एक तो पानी और एक अन्नदान। ऐसी है कि जो भी कल को परमात्मा तुझे इस लायक बनाए तो तूने ये कार्य को जरूर शुरू करना है। काफ़ी साल बीत गए, वो फिर मन में विचार आया कि उनकी बात ध्यान आई तो उन्होंने कभी कही थी। तो आज परमात्मा की दया से मैं सक्षम हूँ इस काम को करने के लिए, और करवाने वाला तो वो ऊपर वाला है। जिस दिन वो हुक्म देता है उसी दिन आप कर सकते हो। तो मैं तो एक जरिया हूँ, तो मैंने इस सोच के साथ ही इस कार्य को शुरू किया। तो चर्चा इस बात की भी है कि ये आप मुफ्त भी कर सकते थे, फ्री में भी दे सकते थे, लेकिन 5 रुपये आपने क्यों रखा? इसके पीछे हमने 5 रुपये इसलिए रखा कि किसी के भी आत्म को ठेस ना पहुँचे। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं फ्री की लाइन में खड़ा हूँ। 5 रुपये दे के उसके मन में एक भाव आता है कि मैंने इस खाने के पैसे दे दिए। और किसी व्यक्ति के पास अगर 5 रुपये भी नहीं है तो हम उसको भी भूखा नहीं जाने देते। वो तो सिर्फ एक उसके आत्मसम्मान के लिए हमने 5 रुपये रखे। तो बबैंड के बाद और क्या विचार है इस तरह का जो समाज सेवा का जो आपका चल रहा है? क्योंकि गरीब लोगों की सेवा करना, दवाई देना, ट्राईसाइकिल वगैरह बांटना, ये आप निरंतर कर रहे हैं? ये निरंतर मेरा चलता रहता है। जहाँ तक रसोई की बात है कि आज के दिन, आज वाली रसोई जब शुरू हो जाएगी, 2500 आदमियों का खाना बनेगा और उसके लिए हमने एक रसोई का निर्माण भी शुरू कर दिया है, जिससे कि पूरी ऑटोमेटिक होगी, हाइजीनिक होगी। जहाँ तक आने वाले समय की बात है, कोई और किसी गांव में कोई मांग होगी उसको शुरू किया जाएगा। परंतु एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर लाडवा की जनता ने मुझे आगे आने वाले इलेक्शन में मौका दिया और मुझे मौका दिया एमएलए बनने का या कुछ और बनने का, तो हर गांव में मैं ये रसोई शुरू करूँगा। ये मेरा उनसे वादा है। तो इसको राजनीति से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, 2.5 साल रह गए, संदीप जी ने रसोई शुरू कर दी।
राजनीति आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। राजनीति भी बहुत तरह की होती है। कोई पैसे कमाने के लिए आता है, कोई अपना नाम कमाने के लिए आता है, कोई सिर्फ एक फित्ती लगवाने के लिए आता है कि मैं एमएलए बन गया और मुझे उसके बाद पेंशन मिलती रहेगी। सेवा भाव से बहुत कम लोग आते हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सेवादार तो नहीं कहता, परंतु उस श्रृंखला में एक छोटा सा सिपाही जरूर हूँ, क्योंकि सेवाएं तो लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और राजनीति के बिना भी करते हैं। तो मैं सरकार में भागीदारी इसलिए चाह रहा हूँ कि और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सरकार में आके ही कर सकते हो। जैसे आज के दिन बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ पे बसें नहीं आती। भ्रष्टाचार आप देख रहे हो कि किस चरम सीमा पे हो गया। अब मेरी तो कोई हिम्मत नहीं है कि जाके मैं तहसीलदार को कहूँ कि आपने पैसे नहीं लेने। तो मैं एक ऐसा शासन चाहता हूँ, खास तौर से लाडवा हल्के से ये शुरुआत होगी कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा सरकार लाडवा। में हिस्सेदारी चाहते हैं कि भी मैं सरकार में बैठ के लोगों की सेवा कर सकूं। सेवा सिर्फ अन्नदान की नहीं होती। बहुत से लोग बहुत तरीके से परेशान हैं। किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का पीला कार्ड नहीं है, किसी का गुलाबी नहीं है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पेंशन लेने के लिए लोग आज भी परेशान हो रहे हैं और रिश्वतखोरी इतनी हो गई है कि अफसरशाही इतनी बढ़ गई है कि आज के दिन किसी अफसर के पास चले जाओ, बिना पैसे के काम नहीं होता। तो इस वजह से मुझे सरकार में भागीदारी चाहिए ताकि मैं उस सिस्टम को भी ठीक कर सकूं। तो किस पार्टी से, क्योंकि पहले आप कांग्रेस में थे, आजकल किस पार्टी में है? मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी में टिकट मांगने के लिए जाऊँगा। मेरी पार्टी लाडवा की जनता मेरी पार्टी है। लाडवा की जनता ही मेरी वोट है। लाडवा की जनता ही अगर चाहेगी तो वो बनाएगी। मैं किसी भी पार्टी में तो कहीं नहीं जनता तो जाऊँगा। टिकट नहीं देगी, टिकट तो पार्टी देगी। वही मेरी पार्टी, वही मेरी टिकट है। लाडवा की जनता ही मेरी टिकट है। वही मुझे टिकट देगी, वही मुझे वोट देगी, वही मुझे बना के भेजेगी। मैं किसी भी पार्टी में टिकट मांगने के लिए नहीं जाऊँगा। टिकट देने वाले घर आएंगे, इस तरह का। वो जब आएंगे तब देखेंगे। जो मेरी जनता है, मेरे साथ खड़े हैं, उनसे विचार विमर्श होगा। जैसा वो आदेश करेंगे मैं उनका काम के मानूंगा। बाद एक नया आपने बताया है कि 3000 युवाओं को रोजगार देने का आपका मकसद है। तो क्या रोजगार करेंगे, कब से ऐसा स्टार्ट करेंगे? मैंने डीग में, जो कि लाडवा हल्के में पड़ता है, 24 एकड़ ज़मीन ले ली है। उसके ऊपर वर्किंग चल रही है कि क्या काम को किया जाए और आने वाले टाइम में 3 से 4 हज़ार मजदूर वहाँ काम करेगा और जो वो 3 से 4 हज़ार मजदूर होगा वो सिर्फ लाडवा हल्के का होगा, ताकि 3-4 हज़ार परिवारों को यहाँ पर 2 वक्त की रोटी मुहैया कराई जा सके। और जो बेरोजगारी में आज जो जवान है, हमारा युवा है जो हमारा, वो एक नशे की दरत में चला जा रहा है, उसको वहाँ से निकाल के हम काम पे लेके आएँ ताकि उसके घर में भी रोशनी हो। तो ये संदीप गर्ग चला रहा है, इसमें आपने कई सामाजिक संस्थाओं को भी शामिल किया है। ये बीच में क्यों डाला? ये भी बहुत अच्छा कार्य हुआ। करवाने वाला तो परमात्मा है। लाडवा में मैंने सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की एक मीटिंग हमने बैठे और सभी ने चर्चा की। मैंने अपना जो लाडवा रसोई शुरू करनी थी उसका भी जिक्र किया, क्योंकि किसी काम को सोचना बहुत आसान है, उसको करना बड़ा मुश्किल है। तो सभी संस्थाओं ने मुझे अपना सहयोग दिया कि 12 से 2 बजे तक मेरे फार्म हाउस पे खाना बनता है, गाड़ी में जाता है, गाड़ी में ही सर्व होता है। जो उस वक्त सामाजिक या धार्मिक संस्था उस दिन जिस दिन ड्यूटी होती है, क्योंकि मेरे साथ 35 सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं लाडवा में जुड़ चुकी हैं, तो महीने में एक बार उनका नंबर आता है। वो 2 घंटे सेवा करती हैं उस प्रसाद को वितरण के लिए। तो अच्छी बात है कि सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं एक मंच पे हैं, जो कि आज तक लाडवा में कभी नहीं हुआ था। अब आगे एक सुझाव और दिया, परसों हमारी फिर मीटिंग थी कि जो गणेश उत्सव है हर गली में, मोहल्ले में मनाया जाता है। इस बार लाडवा में सिर्फ एक ही गणेश उत्सव मनाया जाएगा और सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं मिलकर उसको मनाएंगी। तो सामाजिक संस्थाओं को भी एकजुट कर लिए, एक छत के नीचे ले आए। आप देखिए कि जब घर के 4 व्यक्ति होते हैं और एक दिशा में चलने लगते हैं तो सारी दिशाएं बदल जाती हैं, उस घर का वातावरण ही बदल जाता है। और जब एक शहर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं होंगी, हम कितना समाज, इनका काम क्या है, समाज में जाके सेवा करना, तो कितनी सेवा हम कर पाएंगे, इतनी मैन पावर होगी। और सब पहले से ही सेवा करते आ रहे हैं, उनके पास दिमाग है, उनके पास मैन पावर है। अब तो सिर्फ एक काम सोचने की ज़रूरत है, आगे करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों जगह कितना खाना बनेगा, कितने लोगों को आप खाना दे पाएंगे और कितना इस पे लागत भी बहुत आएगी? 1200 लोगों का खाना हमारा लाडवा बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम 500 लोगों से शुरू करेंगे, एक बार देखेंगे क्या ट्रेंड चल रहा है। तो जहाँ भी जाएगा, चाहे 1500 लोग आएँ, चाहे 2000 आएँ, चाहे 3000 आएँ, किसी आदमी को जो रसोई में आ जाएगा उसको भूखा नहीं वापस जाने देंगे। तो सामाजिक संस्थाएं यहाँ भी सहयोग कर रही हैं? हाँ जी, यहाँ पर भी हमारे से 31 संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। महीने में एक बार नंबर आएगा। और यहाँ की तो सामाजिक संस्थाओं ने ये भी कहा कि हम हर रोज़ भी कर सकते हैं, 2-2 बार कर सकते हैं, 3-3 बार कर सकते हैं। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ जिन्होंने मेरे इस
काम पुण्य कार्य को बहुत आसान कर दिया। तो सब रोजगार का भी आप सपना देख रहे हैं कि लोगों को मैं सब रोजगार से जोड़ूंगा, वो किस तरह से करेंगे? हमारे समाज की जो महिलाएं हैं आज भी पुरुष प्रधान देश ही है, चाहे हम कोई भी बात करें कि कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, परंतु जब ज़मीनी हालत देखें तो दुख होता है उस बात को देख के। वो आज भी अपने पति पे, भाई पे, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई गुण नहीं है। वो कोई दरी बनाए, मोमबत्ती बनाए, अगरबत्ती बनाए, पापड़ बनाए, मुरब्बा बनाए, चटनी बनाए, कुछ भी बनाए। ये हमारी परंपरा रही है कि ये चीज़ें हम घर पे ही बनाते थे। धीरे धीरे करके बड़ी कंपनियों ने इसको अपने अंडर ले लिया और ये विलुप्त होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, उनको जो भी लेडी कुछ भी कार्य करने में सक्षम है उसको हम सामान प्रोवाइड कराएंगे और वो बना के देगी, उसकी मजदूरी हम उसको देंगे और फिर वो ऑनलाइन हम बेचेंगे, जिससे कि ट्रांजैक्शन चलती रहे, आना जाना चलता रहे और उनको स्वरोजगार मिले। ये राजनीति की बात कर लें, आप बंसीलाल परिवार के साथ जुड़े थे जब राजनीति में शुरू में आए थे, तो अब क्या संबंध है, उनके साथ दोबारा जाने का मन है? संबंध मेरे बहुत पुराने हैं, आज भी हैं, परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब टिकट लेने की बात होती है, क्योंकि सेवा भाव, वो उस वक्त सेवा भाव और ये नहीं देखते कि कैसा आदमी है, वो ये देखते हैं कि कौन सी जाति का है। इस तरीके से हम लोगों को बांट दिया गया है कि यहाँ पे किसकी कितनी वोटें हैं। जाति समीकरण तो चलता ही है। जाति समीकरण क्या, हम जब अपने बच्चे की शादी करते हैं क्या जाति समीकरण के हिसाब से वहाँ बुलाया जाता है? कोई जब हम धार्मिक कार्य करते हैं तो क्या हम धार्मिक के उससे आते हैं? तो इलेक्शन धर्म से ऊपर हो गया, हमारे परिवार से ऊपर हो गया। राजनीति तो उसके बाद आती है, धर्म सबसे ऊपर है। जब हम धर्म में नहीं देखते जाति, तो हम इलेक्शन में जाति क्यों देखते हैं? तो यही मैं लोगों को जगा रहा हूँ कि आप फिर धोखा खा जाओगे। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति लाए जो आपके साथ खड़ा हो। टिकट तो पहले भी मांगी थी आपने? टिकट मांगी थी, तो मैं नया था तो जाति आगे आ गई कि आपकी जाति की कितनी वोटें हैं। तो क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता। काम करने वाला व्यक्ति चाहिए या जाति पे चाहिए? फिर क्यों किसी रैली में बुलाते हो, क्यों करते हो? अपनी जाति वालों को बुलाओ, उन्हें टिकट दो, उन्हें जितवा दे। बाकियों को क्यों तंग करते हो? बाकियों को समाज सेवा के लिए क्यों प्रेरित करते हो? बाकियों को राजनीति में आप किस लिए लेके आना चाहते हो कि आपका झंडा लेके खड़े हो? ऐसा काम संदीप गर्ग करने वाला नहीं है। किसी भी पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, कहीं टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरी टिकट ही मेरी जनता है, ये पार्टी मेरी जनता है। कोई पार्टी संपर्क कर रही है? पार्टी संपर्क कर रही है, मेरे लोग भी मेरे से कहते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ। जो बात है जातीय समीकरण की, कोई कहता है कि आप आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ गया है, कोई कहता है कि बीजेपी दोबारा आएगी। तो इस तरीके की बातें चलती रहती हैं। तो मेरा विश्वास इन पार्टियों से उठ चुका है। मैं जनता के साथ हूँ। मैं कुछ ऐसे कार्य करके दिखाऊंगा कि जो एक आदमी एमएलए बनने के बाद भी नहीं करता, वो जो मैं जनता को करूँगा तो जनता क्यों नहीं साथ देगी? साथ देगी। तो जनता ही आपकी पार्टी है? जनता ही मेरी पार्टी है, जनता ही मेरी टिकट है। तो संदीप गर्ग को आप सुन रहे थे, समाज सेवक हैं। पूरे लाडवा में नहीं, पूरे हरियाणा में इनका नाम जाना जाता है। और ख़ास तौर से अब जैसे इन्होंने लाडवा रसोई, बबैन रसोई की शुरुआत की है, और जो जज्बा समाज सेवा का दिखाई दे रहा है बातों बातों में आप जो सुन रहे हैं। राजनीति के बारे में इनके क्या विचार हैं, हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट्स करें, और अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।